Hello my YouTube family, this is Firoz Ahmed and you are watching Deep Learning। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा 10th क्लास मैथ का फर्स्ट चैप्टर। इसमें जो डिस्कस किया जाएगा वो हमारे 10 साल के क्वेश्चन रहेंगे जो कि बोर्ड में आए हुए हैं। अगर आप उनकी प्रैक्टिस करके जाएंगे तो मैं यकीन से बता सकता हूँ कि आप बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे, अच्छी परसेंटेज बनाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और पूरे 10 साल के एक चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक हम सारे क्वेश्चन कराएंगे 10th क्लास के मैथ्स के। ठीक है गाइस, अब ये हमारा क्या है, आज फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है जो आया है 2019 में। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। क्या लिखा है कि निम्न में परिमेय संख्या कौन सी है। निम्न में से परिमेय संख्या कौन सी है। और आप जानते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसको ऐसी संख्या जिसको हम p बट्टा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p एक पूर्णांक है और q भी एक पूर्णांक होता है, लेकिन q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर q बराबर 0 हो गया तो वो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं अपरिभाषित। तो अनंत होने पे हमारी संख्या क्या होगी, वो अपरिभाषित हो जाएगी, तो हम उसको परिमेय संख्या नहीं कह पाएंगे। ठीक है, तो देखिए, तो इसमें से ऑप्शन है हमारे पास √3, √4, पाई और 2 प्लस √5। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं इनमें से कौन कौन सी परिमेय संख्याएं नहीं है। तो परिमेय संख्या को पहचानने का तरीका एक ये है कि जिसके अंदर रूट आ जाए, और रूट में कैसी होनी चाहिए, वो उसका पूर्ण वर्ग ना निकाल सके हम, ऐसी अगर संख्या आ जाती है तो हम उसको परिमेय संख्या कह देते हैं। जैसे 3 आ गया, ठीक है, और 3 का पूर्ण वर्ग हम नहीं निकाल सकते। पाई 4 आ गया, ठीक है, 4 का हम पूर्ण वर्ग निकाल सकते हैं। ये पाई क्या है, यहाँ पे पूर्ण वर्ग तो नहीं है, लेकिन पाई क्या है, इसका दशमलव प्रसार अशांत होता है। जब भी हम इसको डिवाइड करते रहेंगे तो ये बार बार क्या होता है, नए नंबर को रिपीट करता है, नए नंबर के साथ हमेशा रिपीट होता है, और ये कभी इसका भाग खत्म नहीं होता है। ठीक है, इसलिए भी इसको हम किस में रखते हैं, अपरिमेय संख्या में। और यहाँ देखिए 2 प्लस √5, और √5 का भी पूर्ण वर्ग नहीं होता है, इसलिए हम इसको भी क्या रखेंगे, अपरिमेय संख्या में। ठीक है, तो हम देखिए, हमें सिर्फ परिमेय संख्या बतानी है, तो इसमें परिमेय संख्या कौन है, ये है 4। ठीक है, क्यों, 4 क्या है, 2 का वर्ग है। किसका, 2 का वर्ग है, इसलिए क्या है, √4 क्या है, अपनी एक परिमेय संख्या है। और √3 भी अपरिमेय है, और पाई तो अपरिमेय संख्या है। और 2 प्लस √5, अगर इसमें ओनली 2 होता तो ये हमारी परिमेय संख्या थी, लेकिन इसमें 2 प्लस 5 और √5 क्या है, ये हमारी अपरिमेय संख्या होती है। तो परिमेय प्लस अपरिमेय संख्या इक्वल टू क्या होती है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस होता, परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या, फिर भी हमारा जो आंसर आएगा वो अपरिमेय संख्या ही रहेगा। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता कि 2 इंटू √5 होता, फिर भी क्या होता, परिमेय संख्या गुणा अपरिमेय संख्या, हमारा क्या देगा, अपरिमेय संख्या। अगर यहाँ पे डिवाइड होता, फिर भी ये क्या होता, अपरिमेय संख्या ही देता। ठीक है, तो हमें सिर्फ आंसर में निम्न में से परिमेय संख्या कौन सी है, तो वो ये है 2 √4, जिसको हमने क्या कर रखा है, देखिए √4 बराबर √2, और 4 क्या होता है, 2 का वर्ग इक्वल टू 2। ये क्या है, एक परिमेय संख्या। क्यों है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है, अतः हमारा विकल्प भी सही है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में परिमेय संख्या है, ये कब आया है, 2018 में आया हुआ है। देखिए ऑप्शन ए, बी में क्या है, पाई, सी में क्या है 0.375, और डी में क्या है 5 माइनस √3। तो आइए बात करते हैं। देखिए 2 का पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसलिए, और ऊपर से इसके ऊपर क्या लगा है, वर्गमूल लगा है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या। पाई फिर से अपरिमेय संख्या। बात करते हैं इसकी, देखिए
5 यहाँ पे क्या है, परिमेय संख्या, और माइनस अपरिमेय संख्या क्या होगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या, लेकिन ये क्या है, परिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि इसका दशमलव प्रसार देखिए आप शांत है। दशमलव प्रसार शांत होने का मतलब जो कंप्लीटली भाग हो जाती हैं वे संख्याएं, उनको हम क्या कहते हैं, उनका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 पे पहुंचते हैं। निम्न में अपरिमेय संख्या है। अब हमें क्या देखना है इसमें, अपरिमेय संख्या, और ये 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए √3, √4, 5 और 2/3। ठीक है, तो देखिए √3, 3 का वर्ग हम नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या। 4 देखिए 2 का वर्ग है। ठीक है, तो 4 क्या है, 2 का वर्ग, इसलिए ये क्या है, परिमेय संख्या। 5 क्या है, एक पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या। आइए इसमें देखते हैं d, 2/3। अगर आप 2/3 को भाग करते हैं, ठीक है, तो 3, ये हो गया 2, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, ये कितना हो गया, डिवाइड करेंगे तो 18, 6 टाइम में 2 बच गया, फिर 0 बढ़ा दिया, फिर से ये 6। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ऐसे ही 6 रिपीट होता रहेगा। तो इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है, अशांत अनावृत्ति का दशमलव प्रसार है, इसलिए भी ये क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, और हमें क्या निकालना था इसमें, अपरिमेय संख्या। तो कौन सी अपरिमेय संख्या, सिर्फ √3, जिसको हम कहते हैं वर्गमूल 3। क्या लिखा है, 7429 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, और जो हमारा उत्तराखंड का पैटर्न चेंज हुआ है उस हिसाब से क्या होगा कि पॉसिबिलिटी है कि 4-5 नंबर या 10 नंबर तक के जो क्वेश्चन होंगे उसमें 1-1 नंबर के 10 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसलिए ये 1-1 नंबर के क्वेश्चन हमें नहीं छोड़ने हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें से ऑप्शन दे दिए उसने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, 17 देख रहे हैं आप ऑप्शन। ठीक है, तो इसको हल कैसे करेंगे, अभाज्य गुणनखंड मीन्स क्या होगा, जो भी संख्या होगी उसमें हमें अभाज्य संख्या से भाग देना होगा। अभाज्य संख्या आप जानते हैं कि ऐसी संख्या जो सिर्फ 1 से विभाजित होती है और सिर्फ अपने आप से, या ये कह सकते हैं ऐसी संख्या जिसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं, या तो 1 या फिर वो संख्या खुद। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। देखिए 7429 2 से जाएगा नहीं, क्यों, 2 क्या है, सम संख्या है, तो हमें सिर्फ अभाज्य लेना है। 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, और 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया। ठीक है, इन संख्याओं से हमें इसमें भाग करके देखना है। तो मैंने सबसे भाग करके देख लिया, 3 से नहीं गया, 5 से किया, उससे भी नहीं गया, 7 से भी नहीं गया, 11 से नहीं गया, 13 से नहीं गया, सीधे कहाँ, 17 से गया। ठीक है, तो 17 से गया, और कितने बार में, देखिए 4, 3, 7 हमारे पास बच गया। अब इसमें क्या होगा, 17 तक तो भाग चले गया, अब तुम दोबारा से 1 से मत करने लगना, 3 से कि 5 से या 7 से। ठीक है, क्योंकि जो संख्या 17 तक किसी भी अंक से डिवाइड नहीं हुई, तो अब वो उससे पहले भाग करने के बाद और किसी संख्या से डिवाइड नहीं होगी, वो सिर्फ उसके 17 से आगे वाली संख्याओं से ही डिवाइड होगी। ठीक है, तो 17 के आगे क्या आएगा, अभाज्य संख्या में 19 आता है, तो 19 से भाग किया, और देखिए आगे हमारे पास 23। अब 23 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या जो खुद एक 23 से जाएगी। ठीक है, तो ये 23 और ये अभाज्य संख्या क्या हुई, उसके गुणनखंड देखिए 17, 19 और 23। अगर आपको डाउट हो रहा है कि मेरा अभाज्य गुणनखंड सही आए हैं या नहीं, तो इनको आप आपस में गुणा करा के देख लेंगे। इतना आंसर अगर आपका आता है तो आपके अभाज्य गुणनखंड एकदम ठीक आए हैं, तो यहाँ से बी ऑप्शन सही है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, x बराबर p/q एक ऐसी परिमेय संख्या है कि q का अभाज्य गुणनखंड, क्या, q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप के नहीं है। तो बताइए कि x का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति का है। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं। तो 1-2 चीजें अपने बात दिमाग में एकदम सेट कर लो कि
जिस भी परिमेय संख्या का अभाज्य गुणनखंड, क्या अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं होगा, तो उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो होगा अशांत आवृत्ति। ठीक है, अगर किसी परिमेय संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, तो उस संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। तो हमारे जो परिमेय संख्या दी थी x, उसमें क्या बोला है कि इसके जो अभाज्य गुणनखंड है 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का होगा। अगर यही क्वेश्चन होता यहाँ पे वो बोल देता कि 2 की पावर n और 2 की पावर m के रूप का है, इसका जो अभाज्य गुणनखंड है 2 की पावर n और इंटू 5 की पावर m के रूप का है, तो ये संख्या क्या हो? परिमेय संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड होते, ठीक है, उसका दशमलव प्रसार जो है वो क्या होता? तुम्हारा शांत आवृत्ति होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संख्या 200 को 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में लिखो। ये 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, कितने? 1 नंबर का। ठीक है, और इसको 2 नंबर का होगा तो वो 2 चीजें पूछ लेगा। एक क्या पूछेगा कि इसका क्या निकलना है, इस रूप में लिखना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में, और दूसरा ये पूछ सकता है कि दशमलव प्रसार इसका कैसा है। ठीक है, तो देखिए 200 को हमने क्या करा? भाग करना शुरू करा। ठीक है, तो 2 से कितना आ गया? 100, फिर 2 से इसमें डिवाइड किया 50, 2 से इसमें गया तो 25, फिर ये 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो 5 से डिवाइड हो गया 5, और 5 से फिर डिवाइड होगा 5 को, तो 1 आ गया। तो अब हमें इसके गुणनखंड हमने लिख दिए। ठीक है, तो गुणनखंड ये हो गए 2 2 2 और 5 5। तो देखो इसके ऊपर पावर 1, इसके ऊपर पावर 1 और उसके ऊपर पावर 1, सबके ऊपर क्या होगी? घात 1 1 लगा देंगे हम। तो हमें पता है कि अगर आधार समान होते हैं तो घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे वही हुआ, एक घात एक घात एक घात। ठीक है, और आधार समान, तो एक बार लिख दिया आधार को और उनकी घातों को जोड़ दिया, 1 + 1 + 1, ये कितना हो गया? 3। तो 2 की पावर यहाँ कितना आ गया? 3, यानी कि 2 की घात 3। फिर 5 के ऊपर भी 1 और इसके ऊपर भी 1, कुछ नहीं होता है तो हम घात 1 मानते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? ये 5 की घात 2 बन गया। क्यों? क्योंकि यहाँ भी आधार समान थे तो घातें जुड़ गई। 1 + 1 तो घातें कितनी हो गई? 2, तो 5 की घात 2। तो ये देखिए आधार जो इसका अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो क्या होगी? पावर n और 5 की पावर m के रूप के हैं, इसलिए ये क्या हो गए? ये हमने इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए। और इसका दशमलव प्रसार अगर वो पूछ लेगा तो कैसा होगा? वो होगा अशांत आवृत्ति। क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि जिसका भी दशमलव प्रसार 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, तो वो क्या होगा? उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, फिर से ये 2011 में 10 में आया ये क्वेश्चन कि संख्या 500 को 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में लिखिए। तो फिर से हमें वही करना था, इसी की तरह से इसको डिवाइड करना था। तो इसका अभाज्य गुणनखंड ये आएंगे निकल के। अब हमें पता है इसके ऊपर घात 1, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1 और ये 1, इनके ऊपर हम 1 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब जोड़िए, आधार समान तो घातें जुड़ जाती हैं, यहाँ भी आधार समान तो घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ से 2 की घात 2 और 5 की घात 3, तो ये क्या हो गया? इसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हमने इसको लिख दिया। और दशमलव प्रसार अगर पूछ लेगा इसका तो कैसा होगा? देखो ना, शांत आवृत्ति होगा। क्यों? क्योंकि इसको हमने 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में हमने लिख दिया। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार आता है। क्या है? बिना लंबा भाग किए या बिना विभाजित किए, बिना लंबा विभाजित किए परिमेय संख्याओं का प्रसार लिखो। प्रसार का मतलब क्या है? कि वो शांत आवृत्ति है या फिर अशांत आवृत्ति है। ठीक है, तो देखिए 2010, 2013, 2014 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो देखिए 17/8। ठीक है, तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आप ये भिन्न देख रहे हैं ना, ऊपर के अंश और नीचे हर, तो इसमें जो
अभाज्य गुणनखंड करते हैं वो सिर्फ हम हर का करते हैं। किसका? हर का करते हैं। ठीक है, तो आप ये अंश का अभाज्य गुणनखंड ना करें, वरना आप गलती कर दोगे और आपका सवाल गलत हो जाएगा। सिर्फ किसका करना है अभाज्य गुणनखंड? हर का। ठीक है, तो हर यहाँ पे 8 है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड हमने कर दिए। ठीक है, तो सिर्फ अभाज्य गुणनखंड कैसे करना है? 8 को यहाँ रख दिया, 2 यहाँ हो गया 4, फिर यहाँ 2 और यहाँ हो गया 2, फिर ये 2 और ये आ गया 1। इस तरीके से इसके अभाज्य गुणनखंड हमने किए। ठीक है, तो कितना आया? 2 2 2। ठीक है, ये कितना आ गया? 2 की पावर 3। अगर ये देखो मैं इसको मिटा दूं, ठीक है, तो अभी ये अभाज्य गुणनखंड के रूप का नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 5 तो है नहीं। ठीक है, तो इसको हम ऐसा अभाज्य गुणनखंड बनाने के लिए इसको हम 5 की पावर 0 के रूप में लिख सकते हैं। क्यों? किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। और 1 की गुणा जब हम 2 की पावर 3 से करेंगे तो 2 की घात 3 ही आएगा आंसर। ठीक है, इससे क्या हुआ हमारा? एक तो हमने इनकी जो शर्तें थी कि 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में लिखा होना चाहिए, जो कि हमने लिख दिया। ठीक है, और इससे सवाल पे कोई फर्क भी नहीं पड़ा। ठीक है, मैथ यही कहती है कि कुछ भी कर लो, लेकिन मेरी जो वैल्यू जैसी है मुझे वैसा ही बना दो। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अच्छा, सिर्फ ये मत कहना कि जिसकी पावर 0 होती है उसका मान हमेशा 1 होता है। ठीक है, 0 की पावर 0 अपरिभाषित है, अनंत इन्फिनिटी उसकी पावर 0 कर देता है, वो भी अपरिभाषित है। ठीक है, तो इन दो चीजों का ध्यान रखना है। इनको छोड़ के किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो हमने इसको बता दिया। साथ में इसका दशमलव प्रसार कैसा हो गया? शांत हो गया। ठीक है, दशमलव प्रसार क्या हुआ? शांत होगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको लिख दिया 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में हमने इसको यहाँ लिख दिया। अगला देखिए 23 और हर में क्या है? 2 की घात 3 और 5 की घात 2। फिर से वही देखना है हमें कि हर में जो भी संख्या है उसका अभाज्य गुणनखंड किस तरह के हैं। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 की घात 3 और 5 की घात 2। ये बिल्कुल 2 की घात n और 5 की घात m की तरह के हैं, बिल्कुल हैं। देखिए, तो इनका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। अगला देखिए 129 बट्टा 2 की घात 2, 5 की घात 7 और 7 की घात 5। यहाँ देखिए ये जो इतना है ये तो है हमारा 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है, लेकिन एक और साथ में आ गया गुणा में कि 7 की घात 5। तो मैंने बोला सिर्फ और सिर्फ 2 की घात क्या होना चाहिए? n इंटू 5 की घात m। इनके अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर और कुछ भी आ जाता है तो उसका सीधे सीधे लिख देना। दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। क्या होगा? दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक है, तो इसका सीधे आंसर लिख दिया हमने, दशमलव प्रसार अशांत है। अगला देखिए 77 बट्टे 210। यहाँ देखिए इसका हमने क्या करा? अभाज्य गुणनखंड करके देखिए इसकी तरह करेंगे। ठीक है, यहाँ मैं करके दिखा देता हूँ। ठीक है, 210 भाग करेंगे तो ये आ गया 105। फिर ये 5 से देखिए चले जा रहा है। ठीक है, 2 और 1, फिर ये 3 से गया 7 टाइम्स, फिर ये 7 से एक बार। ठीक है, तो देखिए सारी संख्याएं अलग अलग हैं। 2 है, 5 है और 7 है और 3 है। अगर यहाँ पे 5 ये 7 और 3 नहीं होता ना तो ये बन जाता, अभाज्य गुणनखंड बन जाता 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का। लेकिन यहाँ पे क्या आ गए? देखिए 7 और 3 आ गए, इसलिए ये क्या होगा? हमारा अभाज्य गुणनखंड के रूप का नहीं है। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत होगा। कैसा? अशांत।